So hello everyone, it's me Shubham and today we are going to discuss about one of the most in demand and in talk colleges in today's era, especially in year 2026 because their first batch is going to launch in this year and the students are highly confused whether to choose this college or not. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये कॉलेज कोई और नहीं, इट्स नन अदर देन द अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टैब्लिश एक्चुअली हुआ था ईयर 2025 में, ठीक है, एंड देयर फर्स्ट बैच इज गोइंग टू लॉन्च इन ईयर 2026। तो मन में डाउट आता है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को कि एक साल का ब्रेक क्यों है इसमें, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जब रिसर्च किया, मैंने इनके कैंपस विजिट किया, इनकी हेडक्वार्टर विजिट किया, इनकी सीईओ विश्वा सर से जब मैंने इनकी बात किया तो उन्होंने सीधा इनका रीज़न देते हुए समझाया कि एक साल इनका ब्रेक आने का दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बिल्ड कर रहे थे एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यू एज कॉलेज हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही है जिनसे वो 100% प्लेसमेंट ना दे पा रहे हैं, ठीक है। इवन दो दे आर मीन्स गेटिंग द न्यू करिकुलम्स, द मॉडर्न एरा नीडेड करिकुलम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिर भी 100% प्लेसमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस पर फोकस करते हुए, उनके करिकुलम को समझते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उसको काउंटर करते हुए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, इवन दो द डिग्रीज़ की प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि आपको आप स्किलिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको डिग्री नहीं दे रहे। डिग्री आपको दे रहे हैं, बीएस की डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको दे के आपको बीटेक की कोर्स जरूर टेक्निकल लाइन पढ़ा रहे हैं, बट बीएस की डिग्री दे, तो एक डिग्री की प्रॉब्लम थी। कुछ कैंपस लाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मॉल से एक रूम जैसे बिल्डिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तब कैंपस लाइफ नहीं मिल रहा है, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इस प्रॉब्लम को काउंटर करते हुए, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात आती है तो आप इवन तो हाई करिकुलम पढ़ा रहे हैं, न्यू करिकुलम पढ़ा रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जिनको आपने अपने टेस्ट के द्वारा सिलेक्ट किया, स्टिल उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, अपने कंपनीज़ को आप उतना बुला नहीं पा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी आप कंप्लीटली आप अपने स्टूडेंट्स को उनको प्लेस क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्या आप में कमी रह जा रही है एक्चुअली स्टूडेंट्स में? एक्चुअली क्या आप स्टूडेंट्स में ऐसा कमी छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या आप में वो कमी है एक्चुअली? क्या आप उतनी कंपनीज़ को इनटेक नहीं करवा पा रहे हैं, या क्या कंपनीज़ को आप वो नहीं दे पा रहे जो कंपनी को ज़रूरत है? इन सारी चीज़ को एनालिसिस करते हुए इन्होंने एक साल का ब्रेक लिया, सब कुछ समझा। विद इन दिस ईयर दे हैव परचेज द इंडियन शाला, दे हैव परचेज द रिक्रूटर, दे हैव मर्ज द मैनी अपग्रेड, जो इनकी एक्चुअली दी ओल्ड एंड द प्रीवियस ब्रांच है, द मदर ब्रांच है इनकी अपग्रेड, ठीक है, जो कि ईयर 2025 में ईयर 2015 में स्टैब्लिश हुई है। इनका मेन सेंटर एक्चुअली मुंबई में था, ठीक है। तो अपग्रेड, नॉलेज हट, इनकी जितनी भी इनकी ओल्ड मदर ब्रांड है, इनको उन्होंने कनेक्ट किया अपने अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिससे इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और एक होल्ड मार्केट में एज जस्ट नॉट अ न्यू एज कॉलेज इन करें, ठीक है, एज अ ब्रांड ये एंटर करें, ठीक है। और एज अ मीन्स कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे अब। तो वैसे के साथ इन्होंने एक ब्रेक लेके सब कुछ एक वेल डिज़ाइन करिकुलम, जो करिकुलम में मिसिंग था उसे भी थोड़ा सा एड्रेस करते हुए, सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करते हुए ये एंटर कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली, अगर बात की जाए ऑन पेपर तो मीन्स स्टेप ऑन टॉप, ठीक है, एवरीथिंग इज वेल डिजाइन, ठीक है, एंड बट व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी इन द ग्राउंड वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो, ठीक है। सो स्टार्टिंग द वीडियो, ठीक है, वंस अगेन आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स हु आर एक्चुअली फॉलोइंग माई वीडियोज एंड गेटिंग द knowledge in depth without any confusion left, ठीक है। So starting the video, once you enter their program, you have to first of all give their entrance test. This is not other than the UGSOT national level test. They claims that this test is on the national level, but if I say the level of the test is quite low, means just a online test it is from, you can give as a remote basis from the home, not that much strict test it is, you can use the laptop or a phone, ठीक है, no that is AI check or the third eye camera, nothing like that, you can easily give a test, you can take the help of the devices if you need. So the test is not that much hard, but yeah, you have to prepare for it because it is reasoning based and the time limit is there. So if you are well smart enough, you can use the devices for the help, but still you have to be ready with your सेल्फ नॉलेज एंड एक्नॉलेजमेंट। मीन्स बस आप डिवाइस पर रिलाइज करके, एक मैं साइड में ChatGPT दूसरे फ़ोन से खोल दूँगा एंड सिस्टम में टेस्ट दे दूँगा। यू कैन गिव अ टेस्ट बट यू विल बी गोइंग टू चीट योर सेल्फ नॉट दी अदर्स, क्योंकि काफ़ी मेरी मैसेज मैंने देखे हैं अपग्रेड के स्कूल टेस्ट के बारे में। स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे बहुत ईजी टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट मैंने नहीं, मेरा डिवाइस नहीं दे दिया, ठीक है। तो ये सही नहीं है एक्चुअली, अगर आप डिवाइस से पेपर दे रहे हैं, लेकिन अगर ठीक है आपको कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको कॉलेज में जाना ही है एनी हाउ, और आपको कोई चारा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं कॉलेज में जाकर शुरू से अपने आप की मदद करने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को अपस्किल करने के लिए तैयार हूँ, बस एंट्री मिल जाए, तो या यू कैन यूज़ द डिवाइस एंड गिव द टेस्ट एंड गेट इनटू द प्रोग्राम, बट ऑन रियलिटी इट इज़ नॉट गुड whoever actually is doing the test, means giving the test like this, because the test is actually mean to test yourself whether you are actually the able or not, means as per the curriculum, means the test is not just a interest test, it is just a check-in test whether you need you are actually ready for what they actually want or not, ठीक है। अगर आप रेडी ही नहीं है, जो उनको ज़रूरत है, तो फिर आप ज्वाइन वहाँ करके ही आपको तकलीफ ही होगी। अगर आप ऐसे टेस्ट देखिए यहाँ पे, अगर एज अ स्टूडेंट आप यहाँ जा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो
तो अगर आप यहाँ पे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कब आप जो स्टूडेंट्स एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में बता दूँ तो कब आपको ये कंसीडर करना है या फिर नहीं करना, आप समझ लीजिए। वेट अ सेकंड, या ओके। अगर देखो आप जब ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो होना चाहिए पैशन, ठीक है, रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस, द टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग विद द कोड्स। अगर आपके पास पैशन है तो यू मस्ट ज्वाइन दिस। अगर आपके पास वो एनर्जी है कि आप 12 घंटे दिन के टोटल 12 आवर्स आप बैठ के कंप्यूटर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ की अप स्किलिंग, अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए दे सकते हैं, तो यू मस्ट ज्वाइन, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से, अगर ये फीस इनकी हाई है, ठीक है, कितनी है वो भी डिस्कस होगी, लेकिन हाई फीस है, अगर फीस को आप अफोर्ड कर सकते हैं वाया लोन, ठीक है, अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें इतनी फीस दे के अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हो, अपने आप पे एक गैम्बल खेलने के लिए तैयार हो, तो ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर किसी भी तरीके से आपको NIT या फिर IITs, ठीक है, या फिर बिट्स जैसे कुछ रेनॉन इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहे हो, देन ओनली कंसीडर दिस। या फिर आपको NITs में भी लोअर NITs मिल रहे हैं, ठीक है, और या फिर ब्रांच आपको नहीं मिल रहे हैं वैसे NITs में, ठीक है, देन आप यू कैन कंसीडर इट। बट अगर आपको NIT मिल रही है, स्पेशली द टॉप 2 tier NITs, ठीक है, 3rd tier भी बेकार नहीं है एक्चुअली। अगर आपको 3rd tier में भी कंप्यूटर साइंस मिल रही है, यू मस्ट कंसीडर। अगर कंप्यूटर साइंस 3rd tier में नहीं मिल रही है, देन यू मस्ट कंसीडर इट और यू मस्ट गो फॉर द प्राइवेट। लेकिन अगर आपको मिल रही है, अगर 3rd tier तक भी मिल रही है, यू मस्ट कंसीडर द NITs एंड द IITs द सुप्रीम, ठीक है। कब आपको अवॉइड करना चाहिए, समझ लीजिए। अवॉइड करने के लिए आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलैक्स हैं, कुछ भी मिल जाए लाइफ में, मुझे अपना गोल है, एम्बिशन नहीं पता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मत जाइए इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये हाईली डेडिकेटेड प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। इवन तो इसका फर्स्ट ईयर ये एफर्ट मार रहे होंगे अपनी ओर से, आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट स्टिल अगर आप खुद को तैयार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको कोई तैयार नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस को एज आपने करियर नहीं सोचा है, ठीक है, कोई भी ब्रांच मिल जाए, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, EEE मिल जाए, या फिर EE मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सिविल मिल जाए बस, अगर ऐसा है मिल जाए बस है, तो फिर मत जाइए प्लीज़, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल लाइन है, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये कोड लिख रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो कुछ ये फंक्शन कैसे रन करने लग रहा है, मैं लिख रहा हूँ कुछ कोड्स, मैं कुछ लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स का, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ अलग लिख कुछ रहा हूँ, लेकिन उसका आउटपुट कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। गेम्स कैसे क्रिएट करना है, या फिर एडिटिंग कैसे करना है, आप एनिमेशंस कैसे क्रिएट करना है, कुछ ऐसे लाइन में आपको क्यूरियोसिटी है, तो यू कैन ज्वाइन द कॉलेज, बिकॉज इसमें आपको ये लाइन सिखाया जाएगा, ठीक है, क्रिएटिविटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा जो सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। बट आपको ये है बस लाइफ में कुछ भी मिल जाए, तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द चीपर कॉलेज, बिकॉज इसमें फीस अच्छा खासा लगेगा, 20 लाख आप मान के चलिए, मिनिमम फीस आपकी 20 लाख लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो बेटर है अगर आप लाइफ में चिल चाल अपना लाइफ और कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू मस्ट कंसीडर एनी गवर्नमेंट कॉलेज और द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है कि आप अगर लोन फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, एज अ गारंटी के साथ पढ़ना चाहते हैं कि मैं पैसा लगाऊं तो मुझे एज अ इन्वेस्टमेंट मिले ही मिले, तो इस वीडियो से पहले एक कॉलेज का वीडियो मैंने डिस्कस किया, कोडिंग गीता करके कॉलेज है, और भी है, ठीक है, एंथम करके बहुत सारे अलग कॉलेज है कि अपना खोल के रखे हैं, एज अ बैंक खोल के रखे हैं, आइए मेरे बैंक में पैसा डालिए और फिर मिलिए मुझसे 4 साल बाद, अगर मेरा बैंक खुला हुआ रहा तो, ठीक है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वो कॉलेज खुला है जो आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। आखिर ये मजाक कर रहा हूँ मैं, गारंटी जैसा कुछ नहीं होता है, सही में ऐसे कॉलेज में जाके फंसीएगा नहीं, स्पेशली द व्यूअर्स एक्चुअली जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे कॉलेज में नहीं फंसीएगा जो गारंटी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है कि मैं गारंटी कर रहा नहीं हुआ तो मैं पैसा रिटर्न कर दूँगा, आप क्या करिएगा फीस लेके, आप फीस भी वो नहीं देंगे आपको, ये मेरी गारंटी है, आपको वो फीस भी नहीं देंगे, बोलेंगे हमने तो एफर्ट किया, कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगा के आपको फीस नहीं देंगे, ठीक है। क्या आप करिएगा अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको कुछ काट कुट के इतना चाहिए, आपका जो भी फीस उसमें 1-2 लाख रुपये आपको मैं दे रहा हूँ, क्या आप फिर 2 लाख रुपए लेके घर पे बैठिएगा, क्या करिएगा उस 2 लाख का, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो डिग्री भी आपको एक पार्टनर यूनिवर्सिटी का मिला, आपने हॉस्टल लाइफ भी इन्जॉय नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, गारंटी में आप फंस गए, ठीक है। तो डोंट गो फॉर दीज कॉलेजेस जो आपको गारंटी का एक ट्रैप दे के आपको फंसा रही है एक्चुअली, ठीक। गारंटी जैसी इस लाइन में तो नहीं होती, स्पेशली टेक्निकल लाइन में, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर लाइन में आप जा रहे हैं, यू हैव अ वाइड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दी वर्ल्ड, ठीक है। आपका माइंड खुला रहना चाहिए, आप एक्सेप्टेंस आके अंदर है, हाँ ये है तो मुझे एक्सेप्ट करना है, ये है तो ऐसे है, ठीक है। इस पर आप एक्सेप्ट करके इस पर आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करना है वो कर सकते हैं, बट आप काउंटर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट अ बाइनरी कोड पे एक पूरा फंक्शन चल रहा है, ठीक है, 0 और 1s के कम्बिनेशन पे चल रहा है, तो आपको कम्बिनेशन को समझना पड़ेगा, हाँ ये कम्बिनेशन ऐसा हुआ है तो ऐसा आया है, ठीक है। अब ये ऐसा कम्बिनेशन क्यों हुआ है, आप सिस्टम
कि इंटरनल को समझने के लिए आप उतना रेडी नहीं है, स्पेशली फॉर दी स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ दी योर बीटेक प्रोग्राम। अगर आप इसी पे आगे जाके पीएचडी करते तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस अरेंजमेंट कम्स। बट स्टार्टिंग तौर पे अगर 4 साल की आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो आप नहीं समझ सकते इन डेप्थ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ऐसा कोड क्यों आया, इस कोड को मैं बदल के और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ क्या। ठीक है, ऐसे लोगों ने काफ़ी कोशिश की है तो मिनिमम सिंप्लीफिकेशन किया जा सके कोड में। ठीक है, एज अ पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज। सबसे पहले जावा, C++, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करते थे, उनको सिंप्लीफाई करते करते हुए पाइथन तक ये लैंग्वेज पहुंचा है। ठीक है, और भी रिसर्च चल रहे हैं इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो आप इतना मत सोचिएगा अगर आपकी माइंड है वैसा एक्सेप्टेंस वाला तो यू मस्ट चूज दिस फील्ड, एल्स आप इस वीडियो को बंद करें और मस्त चिल करें। ठीक है, मैं आपका टाइम बहुत कीमती है एक्चुअली, मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, आप कब ज्वाइन करेंगे, आप कब अवॉइड करेंगे, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास अगर एफर्ट है, एफर्ट देने के लिए तैयार है। ठीक है, आप खुद को स्किल करने के लिए तैयार है, खुद पे गैम्बल करने के लिए तैयार है। ठीक है, और एक लाइफ, चिल लाइफ को छोड़ के ये 4 साल आप एक बोलते हैं ना संत की तरह आप जीना चाहते हैं। ठीक है, अपना पूरा 4 साल अपना लगा देना चाहते हैं अपने करियर के लिए। ठीक है, 4 साल बाद फिर मैं आराम कर लूँगा, लेकिन 4 साल मैं पूरी तपस्या अच्छे से कर लूँ। ठीक है, उसके बाद आराम करूँगा, उसके बाद चिल करूँगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट अगर आप हैं कि मैं चिल करते करते मैं अपना 4 साल गुजारूँ और चिल करते हुए मैं अपना जीवन गुजारूँ, तो फिर आपको 11th-12th में मेहनत करना चाहिए था। ठीक है, आपको IITs निकालना चाहिए था जिसमें आप चिल करते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपसे वो नहीं हुआ है, किसी भी कारणवश नहीं हुआ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इट्स अ रियलिटी एंड हार्श रियलिटी, आपसे NITs और IIITs नहीं निकला है। ठीक है, तो आप खुद को ना ब्लेम करिए इस समय, ना आप कुछ किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रीज़न हो नहीं निकलने का, एट द लास्ट वो नहीं निकला है। ठीक है, तो जो है आगे, ठीक है, उसके साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, NIT से आपके पास टैग नहीं है तो आपको पास एक ही चीज़ बचता है, आप क्या कर सकते हैं, एफर्ट। ठीक है, एफर्ट से आप उस टैग को गेन कर सकते हैं। ठीक है, गेट जैसे एग्जामिनेशन को निकाल के आप NIT का टैग ले सकते हैं, बट सबके लिए एफर्ट कहीं ना कहीं आपको करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बता दूं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ वो वीडियो बंद कर चुके होंगे, मैं उनका लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली मुझे लग रहा है वही इस वीडियो को आगे देख रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक रेफरल कोड मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा दूँगा। ठीक है, इसे आप कंप्लीटली कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है मेरी ओर से मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, जो भी एक्चुअली ये कूपन कोड ये फिर ये यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो टेस्ट है खुद का टेस्ट, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आज मैं कूपन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब अगर आप इससे लॉगिन करते हैं तो। ठीक है, एंड एडिशनल आपकी फीस में भी आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप उन्हें मेरा नाम बताते हैं तो। मेरा नाम हुआ शुभम। ठीक है, कुमार मुझे बता दीजिएगा, शुभम कुमार ने मुझे रेफरल किया है। ठीक है, तो द मिनिमम और जितने भी मिनिमम स्कॉलरशिप उन्हें दे सकते हैं अपनी ओर से। ठीक है, तो वो देने की कोशिश करेंगे। अगर स्कॉलरशिप स्टिल अगर उनके पास लेफ्ट है तो जितना हो सकता है आपको स्कॉलरशिप, जितने भी अगर बच्चे इस रेफरल कोड को यूज़ करके और फिर मेरा नाम बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं अपनी ओर से पर्सनल कोशिश करूँगा कि उन्हें स्कॉलरशिप का ये फ़ायदा मिले। क्योंकि आप अगर इससे लॉगिन कर रहे हैं, आप कंप्लीट अपना प्रोसीजर और सीट बुकिंग जो 50,000 का वो कर रहे हैं, मुझे इनका नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी रेफरल को यूज़ करते हुए स्टूडेंट ने ये किया है। तो क्या सही में आपने रेफरल उन्हें दिया था? अगर मुझे ये नोटिफिकेशन आता है कि हाँ, ऑब्वियसली मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपने अगर रेफरल कोड यूज़ किया हुआ तो मैं ऑब्वियसली कंफर्म करूँगा और अपनी ओर से जितना हो सकता है आपको फीस में जितना भी डिडक्शन करवा सकता हूँ मैं करवाने की कोशिश करूँगा। 5%, 10% और भी 15% द मैक्सिमम आई कैन डू द 50 to 20%। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको खुद का ही मेरिट लगेगा आपने 10th 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना किया। ठीक है, बट द मिनिमम भी अगर बात करें तो 5% की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर भी ये आपका टोटली डिसीजन होगा कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। ये मैंने अपनी ओर से कोशिश किया आपको देने का, एज़ मैंने पिछले NMIT वीडियो में भी आपको एज एक कूपन कोड दिया था जिससे इनका टेस्ट में आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैं कूपन कोड आपको दे रहा हूँ, 50% कम्प्लीटली ऑफ होगा। इनकी अगर फीस की चार्ज, एक सेकेंड, इनकी फ़ीस की अगर चार्ज आप बात करें तो 1000 इनकी फ़ीस की चार्ज है। ठीक है, बट अगर आप कूपन कोड ये यूज़ करते हैं FOSOT 50 है। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है ज़रूर लेकिन ये 50 है। ठीक है, तो अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हैं FOSOT 50 तो आपको मिलेगा 50% फ्लैट डिस्काउंट इनका। तो ये 1000 रुपीज़ कट हो के आपको मात्र 500 रुपीज़ देनी होगी। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है अपने लाइफ के लिए। अगर एक पेपर आप दे रहे हैं जो कि अपने जेईई का पेपर भी दिया होगा तो आप जानती हैं जेईई का पेपर 1000 का जनरल कैंडिडेट का है। अगर आपने एडवांस दिया होगा तो अराउंड आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 2200 पेपर का फीस था। अगर आप नीट दे रहे हैं तो नीट के भी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करें तो अराउंड 1400, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्लस 1000 फीस है। ठीक है, तो आप इसे चांस ले सकते हैं कि कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपका सिर्फ 500 रुपीज़ रहेगा। प्लस अगर आप मेरा रेफरल यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। बाय
माई साइड, ठीक है। बट हाँ, ये 5% तभी मिल रहा होगा जब आप में कुछ ना कुछ मुझे स्किल और एफर्ट मिलेगा, वो मुझे आपका रिपोर्ट देंगे, हाँ इन्होंने 10th में इतना, 12th में इतना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं और ऐसा परफॉर्मेंस है, मुझे लगेगा हाँ अच्छा है बच्चे में, कुछ है कि एक्स्ट्रा करिकुलम, कुछ स्पोर्ट्स में आपने कुछ अच्छा किया, कुछ आपने डिबेट्स, कुछ स्पीचेज़ में आपने बहुत सारी चीज़ों में आपने पार्ट्स किया, ओलंपियाड्स आपने स्कूल लेवल पे दिया, आप में अगर वो मुझे पोटेंशियल लगा तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट इट इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम नॉट अ प्रॉमिस टू फ्रॉम माई साइड, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये प्रॉमिस मेरी ओर से नहीं है, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मिनिमम भी 5% है। अगर आपके पास स्किल है तो यू विल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। बट हाँ, आप मेरा रेफरल यूज़ कर रहे होंगे तो मेरी ओर से जितना हो सकता है मैं आपको दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You can have a animated video which actually I have only created. I joined Upgrade School of Technology. I joined Upgrade School of Technology. It started with an online bridge course. And that's how my journey began, to be different. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप इनका सीट बुकिंग अमाउंट पे करते हैं तो यू विल बी गेट इनटू अ ब्रिज कोर्स इनके, ठीक है, जिनमें आपको दे विल बी एक्चुअली ट्रेनिंग यू बिफोर दी सेमेस्टर स्टार्ट्स। आपको ट्रेनिंग होगा कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि लिंक्डइन टॉपिक, कंप्यूटर के बारे में, आपकी एआई के बारे में, व्हाई द एआई इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपको इन डेप्थ, ठीक है, आपको डेटा साइंस एनालिसिस के बारे में, आपको ओवरव्यू टॉपिक्स की, इनके जो करिकुलम है, जो फर्स्ट ईयर का करिकुलम है या फिर सेकंड ईयर का ही करिकुलम क्यों ना हो, ठीक है, जो एक्चुअली आपको ओवरव्यू आपको दिया जा सकता है इन ऑनलाइन मोड, ये इनकी ओर से ट्राई रहेगी कि आपको ओवरव्यू दे दिया जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसा अगर बात किया जाए, जब मैंने इस प्रोग्राम में इनरोल किया, ठीक है, एज अ मेरा वार्ड इनरोल करवाया इन्होंने, तो मैंने देखा इनके करिकुलम में मेरा जो फ्रेंड है एक्चुअली ही इज़ एबल टू मेक द लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। इनका पहला लेक्चर करके मेरा फ्रेंड इज़ एबल टू मेक द लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। तो इट वॉज अ ग्रेट साइन, मीन्स एक वेबिनार इन्होंने कंडक्ट किया, ब्रिज कोर्स दिया, एंड लिंक्डइन इज एक्चुअली द प्रोफेशनल वेबसाइट वेयर यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट योर सेल्फ अमॉन्ग जस्ट नॉट दी स्टूडेंट्स और द कलीग्स, ऑल्सो द रिक्रूटर्स, ठीक है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट मीन्स प्री ज्वाइनिंग दी इंस्टीट्यूट और प्री ज्वाइनिंग देयर ऑफलाइन कैंपस एंड दी नॉर्मल क्लासेस, ठीक है। तो एक अच्छा अनुभव है एक्चुअली, द सर इज़ देयर, ठीक है। तो इनका नाम एक्चुअली बोस सर है, तो ये आपको स्टार्टिंग में ब्रिज कोर्सेज में आपको डील कर रहे होंगे, अलग अलग मीन्स कलेक्टिव 100 स्टूडेंट्स का एक बैच बन रहा है, ठीक है, इन विच यू आर विल बी ट्रेन, अलग अलग आपको फैकल्टी असाइन किए जाएंगे आपको डाउट्स की क्लियरिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपका ऑनलाइन सेशन चल रहा होगा ऑन दी जूम ऐप और दी ऑन दी गूगल मीट, ठीक है। आपको एक टॉपिक को लिया जाएगा, आपको पहले एड्रेस कर दिया जाएगा पोर्टल पे, ठीक है, इनका खुद का पोर्टल आपको दिया जाएगा वंस यू कंप्लीटेड देयर रजिस्ट्रेशन एंड द फीस बुकिंग अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपग्रेड, तो क्या होगा? The engagement engine. Use personal stories to share your unique journey. Pull back the curtain with behind the scenes. Deep work systems show how you operate. And use images for value-packed visual shortcuts. ठीक है, तो आपको समझाया जाएगा इंगेजमेंट इंजन्स के बारे में, जो कि एआई का एक एज अ कोर ब्रांचेस है, ठीक है। आपके पर्सनल स्टोरीज को आप कैसे क्रिएटिविटी के द्वारा आप इसे आप एआई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे की स्टोरी, आपकी क्रिएटिविटी के पीछे की जो स्टोरी है, वो आप कैसे खुद को समझा सकते हैं, खुद को आप कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने आप को पहचानना आपको ये पूरा सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इंगेजमेंट इंजन्स के बारे में बताया जाएगा आपको, जो लिंक्डइन अकाउंट है एक्चुअली उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली दिस वीडियो फ्रॉम मीन्स वेबिनार विच एक्चुअली हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको मैंने एडिट करके थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि इस तरीके से वहाँ पढ़ाई हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज मैंने जैसे बताया, मैं इस प्रोग्राम में इनरोल हुआ था, यू कैन सी अ रिसीप्ट, मैंने सीट बुकिंग अमाउंट फीस पे किया, जिस प्रोग्राम के अंदर हूँ मैं, एंड whatever the information actually I'm going to deliver you today and I already have delivered to you is means completely on the basis of my self analysis, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं किसी के सुन रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो खुद विजिट किया हूँ, मैं जो खुद समझा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं वही आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज माइट बी सम एरर, Understand. Hi Lakshay, hi Arohan, hi Ashish, Vimal. There are how a it lot of happens. students. The sir is taking the webinar here. I can't show you the full webinar else it will be a copyright from the side. Understand. ठीक है, but you can see sir is conducting the webinar. Understand. It is 57 Hi Lakshay, minute hi webinar. Arohan, hi Because Ashish, ऐसा Vimal. नहीं कि There are 57 a मिनट lot बहुत of लंबा students. समय है, फिर बहुत छोटा समय है। This is completely means and then आपको we all can घर start पे the session बैठे today. वो ना हो, Anyway, I can see extortion ना हो, या फिर आप Nancy, कुछ I can कर see नहीं रहे हो, Shubham, आपको Naman. बिजी रखने का I एक can ऐसा see मेथड है, Priyanka, ठीक है। working with- आप Here देख we सकते हैं कैसे आपको upgrade. सिखाया जा रहा है, आप कैसे आप लिंक्डइन के अकाउंट बनाया जा सके School of Technology. ये आ रहा है देखो. School of Focus and आपको ईच एंड ईच थिंग आपको पढ़ाया जा रहा है ऑन द बेसिस, presence, ठीक है। your presence at digital level program, is ठीक है। very important. So there is a तो मैं student आपको called इन डिटेल तो Tatvagna. वीडियोस नहीं He दिखा wants to सकता, appear बट for a स्टिल इफ यू hackathon. वांट They can दिस open the वीडियो, group to teach. ठीक है, जो मैं आप सीख लिंक्डइन रहा हूँ अकाउंट कैसे बना मैं सकते और हैं अच्छे से बाय द आपको बोस प्रेजेंट कर रहा ठीक है। हूँ. तो That मैं is my आपको शेयर core कर job. दूंगा, Apart from बट that, नॉट I टुडे, जस्ट आई एम love गिविंग to यू play आइडिया cricket. हाउ I द love to वेबिनार एक्चुअली code. कंडक्ट्स। I love to work on psychological case studies. That's my personal hobbies. That is fair. But one thing should दैट्स इनफ। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। वंस हम लोग समझ लेते हैं एज़ पर कि गूगल, अगर हम बात करें अपग्रेड क्या है, तो यू कैन हैव अ रेट क्या अपग्रेड के बारे में गूगल फीड किया हुआ है, गूगल के ऊपर फीड है, ठीक है। तो एक फुल offers a full-time residential BTech program in cooperation with the UGC recognized university. This curriculum is built around the modern tech like the AI, quantum computing, the full stack development programs, and also parallel with the mini MBA डिग्री, ठीक है। तो ये बात थोड़ी यूनिक क्यों लगी मुझे, मैं बताता हूँ। ये MBA डिग्री क्यों बोल रही है मिनी MBA, ये स्टार्टअप के बस वजह से इनका बात है, ये स्टार्टअप, ठीक है। जो इनको मैंने रॉनी स्क्रू वाला एज इनके पार्टनर है, एज अ को फाउंडर है इनके, ठीक है। तो MBA में एक्चुअली आपको क्या सिखाया जाता है, ठीक है, खुद का स्टार्टअप करना सिखाया जाता है। MBA के कोर्स के अंदर एक कोर्स रहता है, ठीक है। तो वो एक स्टार्टअप का बारे में आपको एज अ रॉनी स्क्रू वाला खुद है इनके को फाउंडर, तो बीच बीच में इनके सेशन होंगे, तो वहाँ पर आपको आके स्टार्टअप्स के आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, कैसे आप अपने आप को स्टार्टअप के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डैट आप ये कह रहे हैं कि आपको मिनी MBA डिग्री दे रहे होंगे, ठीक है। तो और इसका बस ऐसे ही नहीं कि क्लेम कर रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट भी जायज़ा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसका मिनी MBA डिग्री का, ठीक है। वंस यू गेट इनटू द स्टार्टअप वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली प्रोग्राम जैसा बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर फर्स्ट करिकुलम में डिग्री ऐसे मतलब इनकी डिग्री भी देंगे आपको, कैंपस लाइफ भी होगा पार्टनर यूनिवर्सिटी के साथ, आपको डिग्री भी बीटेक की मिल रही होगी, प्रॉपर डिग्री मिल रही होगी, NSCC रैंकिंग होगी उस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। NRF रैंकिंग भी होगी उस यूनिवर्सिटी की। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसके साथ इनके पार्टनरशिप है वो श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन विच इज एक्चुअली इन बैंगलोर तुमकुर रीजन, ठीक है। 60 to 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन टाउन, ठीक है। हाईली ग्रीनेस्ट कैंपस है, ठीक है। इसके बारे में आप वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ उनका कैसा कैंपस का व्यू, अभी सर्च कर सकते हैं ऑन दी गूगल, आप देख सकते हैं, ठीक है। NSCC रैंकिंग है इनकी, NRF रैंकिंग भी है, आप चेक कर सकते हैं। NAB रैंकिंग क्रेडिटेड है, ठीक है। और वो स्टूडेंट ही इसे भर सकते हैं जिनका 12th में एक्चुअली 50% एग्रीगेट मार्क्स से ज़्यादा आया हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, ठीक है। वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो उनका पार्टनर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो पुणे में है, अजिंक्य पाटिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। NSCC रैंकिंग भी है, NAB रैंकिंग भी है, NRF रैंकिंग भी है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेडिकल में भी है ये, ठीक है, बात कर सकते हैं इनका, ठीक है। और रैंक इनका सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इनका रैंक अगर बात करें तो 122 रैंक है अजिंक्य त्रिपाठी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इनमें 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है और कोई भी बोर्ड रिकॉग्नाइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन पे आगे आते हैं तो हम बात कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाई करना होता है इनका UGSOT एग्जामिनेशन के लिए, आपको अपेयर करना होता है UGC नेट के लिए। पर्सनल आपका डिस्कशन होगा, काउंसलिंग होगा, फिर आपको सीट ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू इनका क्लियर करना पड़ेगा, इनका मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली इनके, ठीक है। आपको मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, मिनिमम 40 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो यू हैव अ फेयर चांस टू गेट इनटू द प्रोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लिंक, या अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं द अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से, आपको ऐसा इंटरफेस होगा। आपको ये वाला जो लिंक, जो आपको फर्स्ट लिंक इनका आ रहा होगा, एज अ आइकन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका खुद का आइकन है, ठीक है। आपको इसे प्रेस करना है, ठीक है। आप वंस यू विल प्रेसिंग इट यू विल गेटिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट, एज आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट, या आई एम हाईलाइटिंग इट अप, या ठीक है। आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी इरेज इट, ठीक है। वंस यू गेट इनटू द प्रोग्राम, आपका कैसा दिखेगा मैं बता दे रहा हूँ। प्रोग्राम ऐसा आपका प्रोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। एक आईडी है, ठीक है, एक स्टूडेंट की आईडी है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट कौन ये कौन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑफ योर बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। हाईली क्रिएटिव इंटरफेस जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से, इनका जो AI फर्स्ट करिकुलम है, ठीक है। और इनका जो क्लेम करते हैं उसका क्लेम का एक जो छोटा सा झलक जो एक्चुअली बोलते हैं, इनका वेबसाइट खोल के आप देख सकते हैं, जो कि हाईली क्रिएटिव एंड 3D वर्किंग इनका ये वेबसाइट एक्चुअली बनता कैसे HTML का प्रोग्रामिंग में। इन्होंने HTML का प्रोग्रामिंग में हाईली 3D एनिमेटेड वीडियोस डालना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली इन दी कोड, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। वंस यू विजिट यू विल बी सेइंग व्हाई आई एम एक्चुअली सेइंग दिस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वंस आपको ये कैंपस पे आप जाके आप कैंपस के बारे में अगर आप वंस यू हैव वेट अ सेकेंड, ठीक है। अगर आपको कैंपस के बारे में देखना तो आप कैंपस के बारे में देख सकते हैं। आपका रिसोर्सेज ही क्या प्रोवाइड एक्चुअली कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आपका फ्रीक्वेंट आवर्स क्वेश्चंस भी आप चेक कर सकते हैं, क्या एक्चुअली दी क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आपके मन में है या फिर जो पेरेंट्स का जो रेगुलर डाउट्स हैं उन्हें इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया, ठीक है। क्या कि ये डिग्री बात कर रहे हैं, ये जेन AI और मशीन लर्निंग में बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की डिग्री और फुल स्टैक डेवलपमेंट की। जेन AI एक्चुअली ये डिग्री दे तो रहे हैं, बट मेरी माने तो जेनेटिक AI की डिग्री अगर दे रहे होते जेनेटिक AI, तो मैं बोलता कि कमाल की डिग्री दे रहे हैं जेनेटिक AI, ठीक है। देखिए आप जेन AI और जेनेटिक AI में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊँ तो इन शॉर्ट जो जेनेटिक AI है एक्चुअली उनके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है, खुद में ये एबिलिटी होती है कि आपकी न्यू क्वेश्चंस को भी अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सके, ठीक है। ये जेनेटिक AI में है, बट जेन AI में बस ऐसे AI होते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन जो फीड किया है या फिर रिसोर्सेज के साथ जो आपने लिंक किया, जो इनके पास रिसोर्सेज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे आर एबल टू गिव द रिस्पॉन्स, ठीक है।
तो आप जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं जेन एआई ही है, ठीक है। उसमें जेनेटिक एआई के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, बट स्टिल दे आर जेन एआई, ठीक है। आप कोई इंडस्ट्री की एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली वो सब जेन एआई होते हैं। जेनेटिक एआई जो खुद के बारे में सोच रहे हैं, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग या फिर रोबोटिक साइट्स में आपको दिखेगा, या फिर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे कंपनी के द्वारा जेनेटिक एआई यूज़ किया जाता है, जिसमें खुद की इंटेलिजेंस भी यूज़ हो जाती है उनके पास एज पर द एक्सपीरियंस, ठीक है। आप जेमिनी या फिर चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं है दे आर कंप्लीटली द जेन एआई, उनमें जेनेटिक एआई का भी है, उस पर और काम हो रहा है, इनिशियल स्टेज में है वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या फिर आप जेमिनी या फिर चैट जीपीटी का अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो यू विल बी एबल टू यूज़ द जेनेटिक एआई, ठीक है। वो फ्री वर्जन एक्चुअली जेम एआई ही है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन फीड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट डिटेल्स आपको बनाना होगा, ट्यूशन फी इनका जो है आपको, एप्लीकेशन फ़ी आपको जो मैंने 1000 फ़ी इनका आपको वो देना है। अगर आप मेरा रेफरल यूज़ करके मेरा कूपन कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ 500 लग रहा होगा वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इनका फॉर्म भर दिया आपने, अपने इनकी कंपेरिजन प्रोफाइलिंग सब कुछ कर दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने रिजल्ट आपका अनाउंस वगैरह, आप सिलेक्टेड हैं तो फिर इंटरव्यू स्लॉट किया आपने, सब कुछ है। आप एक यूनिवर्सिटी फिर आपने सिलेक्ट कर ली, जैसे कि यहाँ मैंने सिलेक्ट किया और लिखा दे पाटिल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जैसे कि आपकी जैसे जो फ्रेंड्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं जिनके पास डाउट होता है अपग्रेड इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या है प्रोग्राम, क्या दे रहे हैं, ठीक है, एडमिशन कैसा है, इंटरव्यू क्या है इनका, यूजी नेट प्रोग्राम कैसा, प्री फंडिंग क्या, ये सब के सोल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के नीचे आपको कस्टमर केयर का भी नंबर मिल जाएंगे इनके और रिप्रेजेंटेटिव का, जिससे आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं वट एवर यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इनका टेस्ट का एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए स्क्रीनशॉट। एक्चुअली 120 मिनट का इनका टेस्ट, 120 मिनट का इनका एक्चुअली टेस्ट होता है। 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इनका टेस्ट को आप दे सकते हैं सिर्फ 2 बार, ठीक है। एक बार आप मेन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, अगर उसमें क्वालिफाई हुआ तो यू आर बी एबल टू गिव, यू आर बी एबल फॉर दी स्कॉलरशिप, ठीक है। लेकिन आप स्कॉलरशिप बाई चांस अगर आपने नहीं निकला आपसे तो यू कैन गिव वंस मोर, बट आप स्कॉलरशिप के लिए फिर बातें नहीं होंगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यू विल बी इनटू द प्रोग्राम अगर आपने सेकंड टाइम अच्छा स्कोर किया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You can take a screenshot and read it in detail. Just a second. Take a screenshot. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, वर्बल एम्पलीट्यूड क्वेश्चंस कैसी आती हैं, क्वेश्चंस की टाइप कैसे, इसके लिए भी मैंने मेरी वीडियोस पे इनके क्वेश्चंस को अपलोड किया है, कैसे क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तो यू कैन गो टू माई चैनल एंड गेट दी क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे, एग्जाम में डिक्टो नहीं आएंगे, बट उस टाइप के जरूर आएंगे, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सिलेबस देख सकते हैं किस पोर्शन से एक्चुअली मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स में 11 12 का क्या सिलेबस है, यू कैन हैव अ रीड इट, ठीक है। मैं स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन टेस्ट होगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड द मेन टेस्ट, आपको वंस यू गेट इनटू द प्रोग्राम, आप इनका एग्जाम एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हैं, फीस इनका पेमेंट करके जो 5000 या फिर 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आप ये मेन टेस्ट में एंट्री करते हैं, इनका आपको ऐसा पोर्टल आपको दिया जा रहा होगा, ठीक है। उसमें आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इनके द्वारा आपको दिया जाता है, रिजल्ट्स आपको यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा, लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप प्रोफाइल आप यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक मेन टेस्ट का सेक्शन होगा, ठीक है। इंटेस्ट टेस्ट में आपको मेन टेस्ट का जो डैशबोर्ड है आपको मेन टेस्ट हमेशा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जिस दिन का आपको मेन टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेन इनके प्रोग्राम में इनरोल होने से पहले, ठीक है, अगर आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वैसे ही आपको देती नहीं है, बट फॉर माय व्यूअर्स, ठीक है, अगर आप इनके प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मैं पहले से इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं खुद को, अगर आप ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं खुद को कि वेदर यू आर अप टू द लेवल और नॉट। अगर इसमें आप नहीं खोल पा रहे बाई चांस, अभी तो ये ऑपरेटेबल है फॉर द अदर स्टूडेंट ऑल्सो जिनके पास ये है, बट बाई द चांस अगर ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दे तो ये हैव ऑप्शन कि आप मेरे वीडियो शॉर्ट्स हैं, क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट है, तो आप मेरे चैनल पर जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। अपग्रेड फॉर दी मैंने वीडियो है, अपग्रेड क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूज़ करके, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, वंस यू विल गिव द क्वेश्चन मॉक टेस्ट, तो आप ऐसे आपका रिजल्ट आ रहा होगा कितनी देर में आपने पेपर दिया होगा। 90 मिनट्स का 120 मिनट्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैंने 8 मिनट्स पहले खत्म कर लिया। और ऐसा आपका कंप्लीट एनालिसिस होगा किस पोर्शन में आप कैसे आपका स्पीड ऐसे कर चाहिए, तो प्रॉपर एनालिसिस हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। You can take a screenshot of for the pseudo questions of the practice questions. इस kind of the questions आप देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। कंप्लीटली ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से रीजनिंग एज प्रॉब्लम होंगे, रिलेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थोड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट हो गया। फिर आपको थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े लैंग्वेज पढ़ने होते हैं, ठीक है। स्टोरी पढ़ के आप उस पर फिर आपको आंसर देना होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वंस यू हैव कंसीडर्ड दिस कॉलेज, यू हैव पेड द फीस, ठीक है।
एंड यू आर रेडी टू ज्वाइन दिस कॉलेज, ठीक है, आपको फ़ीस पे करना होगा 50,000 फॉर द रिजर्व, जो कि कम्प्लीटली रिफंडेबल है, बट इसमें GST काट के, ठीक है। तो 18% इनका GST है गवर्नमेंट के द्वारा, 18% GST और कुछ प्लेटफॉर्म चार्ज इनका जो होगा, ठीक है, इनका काट के आप ये वापस कर देंगे आपको फीस। तो मीन्स अगर आप 50,000 आप डालते हैं एंड वंस आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा हो तो आपको अराउंड 47 to 48,000 रुपीज़ आपको वापस मिल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये माइंड में रखिए कि 2 से 3,000 रुपये आपका कट रहा होगा, ठीक है। वो कितने भी बोल दे सकते, थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 47 to 48,000 रुपीज़ आपको कट के मिल रहा होगा, ठीक है। तो रिफंडेबल है, बट हाँ एक्सक्लूडिंग GST एंड द प्लेटफॉर्म फीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आप इनरोल हो चुके हैं, आपने फीस दे दिया 50,000 रुपीज़, तो आप वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं इनके, जो रोनी स्क्रूवाला जिनके फाउंडर हैं, या फिर विश्वा मोहन सर इनके जो फाउंडर है, इनके साथ इनके वेबिनार्स हो सकते हैं। आपको वो प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं, आप विद इन द टाइम फ्रेम जो आपके पास है अभी घर पे, आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप को गाइड करते रहेंगे विद इन द टाइम पीरियड। वीकली आपको एक शेड्यूल होगा, द स्पेशल शेड्यूल, ठीक है। इसमें आपको रोनी स्क्रूवाला खुद आके आपको गाइड कर रहे होंगे, विश्वा सर आपको गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, रेस्ट अगर आपको वंस यू गेट द कम्प्लीटेड एवरीथिंग यू विल बी गिवन अ पोर्टल, ठीक है। आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका पोर्टल रहेगा, ठीक है। आपको मेंटर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चीफ मेंटर होंगे या 2 पर्सनलाइज मेंटर में से कोई एक आपके लिए परफेक्ट मेंटर आपके होंगे, ठीक है, जो आपको हर चीज़ के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24/7, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई आपको डाउट्स रहता है तो आप चीफ मेंटर से आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप वंस यू गेट इन द प्रोग्राम आप यू विल बी एबल टू सी दिस या ज्वाइनिंग डेट to 2nd of July, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यप, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग दैट देखिए दे विल कंडक्ट अ वेबिनार इन कवरिंग द टॉपिक अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग ओरिएंटेशन, द इंट्रोडक्शन टू द जेन AI, ठीक है। लिंक्डइन ओरिएंटेशन, लिंक्डइन का कैसे प्रोफाइल बनाना, उस पर फिर डाउट क्लियरिंग क्लास हुआ, फिर डाउट क्लियरिंग क्लास खत्म होने के बाद फिर उस पर जो असाइनमेंट इन्होंने दिया, असाइनमेंट आपको अपलोड करना था, ठीक है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड करने की कोशिश किया विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। अभी भी जो टाइम है एक्चुअली एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इनको अगस्त में एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, एंड द बैंगलोर कैंपस इन September 5th एंड द पुणे कैंपस इन एक्चुअली 22 of August, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है जो बचा हुआ है, विद इन दैट दे आर एक्चुअली रेडिंग द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट डे कोडिंग, ठीक है। बोलने के लिए तो बहुत ईजी होता है कि आपका फर्स्ट डे से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बट कैसे होगा जबकि आपके पास फंडामेंटल्स ही नहीं है। आप क्लास में जाइएगा तो आपको पहले इंट्रोडक्शन तो होगा हर चीज़ का, ठीक है। फर्स्ट डे से कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लिख देना फर्स्ट डे से कोड है, लेकिन उसके लिए ट्राई करना कि फर्स्ट डे से कोड रेडी हो जाए स्टूडेंट, दिस इज अ 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है। इवन तो कितने भी ये गाइड कर दें, ऐसे कर दें, बट फर्स्ट डे कोड करना एक्चुअली इम्पॉसिबल, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग, मीन्स ऐसा माइंडसेट देना, ऐसे मीन्स पर्सन्स को से आपको इंट्रोडक्शन करवाना, जैसे खुद रोनी स्क्रूवाला सर आपको सर आइडिया आके दे रहे होते हैं कि स्टार्टअप के रिगार्डिंग आप कैसे सोच सकते हैं। खुद विश्वा सर आपको आके आइडिया दे रहे हो कि जो खुद है कि IIT ने, तो IIT का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आप कैसे अपना टाइम एक राइट पाथ में, एक राइट डायरेक्शन में आप बचे हुए टाइम पीरियड में आप लेके जा सकते हैं खुद को। तो एक परफेक्ट पाथ और एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ ये आप अपने कैरियर्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली कोशिश की जा रही है, ठीक है। जो कि अदर इंस्टीट्यूट्स जो क्लेम करते हैं द टर्म्स गारंटी ऑफ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अदर भी न्यू एज कॉलेजेस, किलर, न्यूटन एंड दी आई डोंट वांट नेम ईच एंड एवरीथिंग कॉलेजेस, बट वो भी गारंटी करते फर्स्ट डे कोड, बट हाँ द रियलिटी इज 0, दे डिडंट एक्चुअली मीन्स डू इनिशिएटिव फॉर इट। हाँ बोल देते हैं फर्स्ट डे से कोड, बट जब आप फर्स्ट डे से आप खुद सोच सकते हैं और वेल इंटेलिजेंट हाउ इट्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। इवन तो ये इतने इनिशिएटिव कर रहे हैं कि आपको जेन AI के बारे में, कंप्यूटिंग के बारे में आपको आइडिया दे रहे हैं, फिर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इनका शेड्यूल है, यू कैन चेक द डेट्स, ठीक है, शेड्यूल डेट्स, ठीक है। ये 3 जून को सेट है, ये 6 जुलाई को आपको शेड्यूल है, ठीक है। और भी इनके नीचे शेड्यूल्स थे, यू कैन सी वंस यू गेट इनटू द प्रोग्राम, ठीक है। तो फिर भी कोशिश तो की जा रही है, ठीक है, जो कि एक अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं। या नाउ यू कैन सी दी हॉस्टल फीस, ठीक है। इनका फीस और ट्यूशन फी मैंने बता दिया 2 लाख के अराउंड रहे थे, जो कि इनके आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यू कैन गो एंड चेक देयर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं जाके आपको दिखा भी रहा हूँ हाउ यू कैन गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड सी द कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर एंड द कंप्लीट डिटेल एनालिसिस फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट, ठीक है। फिर भी मैं रूम का अगर बता दूँ, 4 शेयरिंग रूम एक्चुअली इनका सबसे चीप और 1 लाख के अराउंड आपका हो जाएगा, ठीक है। And as per the AC non-AC you have a category, you can check it out to create the animated videos, how to edit the videos, how means what actually you want to do in building the LinkedIn account. I will be discussing each and everything in depth, ठीक है। Once you have a doubt you can directly message me on the LinkedIn account, you can see the account the name and the interface, you can follow me if you want, it's completely up to you, ठीक है। Next you can see the percentage distribution
ऑन द बैंगलोर कैंपस इट इज़, ठीक है। 22 स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिहार, 15.02% फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। पंजाब इट इज़ 0.52, मतलब 1 or 2 स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम पंजाब। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर इट इज़ अराउंड 2 to 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। असम इट इज़ अराउंड 1 to 2 स्टूडेंट्स, त्रिपुरा इट इज़ अराउंड 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनके यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुद ये जो पोस्ट है ये कहीं और नहीं, लैंडेड पे आप जाके देख सकते हैं। विश्वा मोहन सर के द्वारा ही अपलोड किया है, जो कि मैंने हटाया नहीं है, मैंने इनको रहने दिया, ठीक है। ये पोस्ट विश्वा मोहन सर के द्वारा लैंडेड पे, इसलिए मैं आपको फोकस करवा रहा था लैंडेड पे आप आएँ, ठीक है। ऐसे कंटेंट्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप जाके फॉलो कर सकते हैं एक्चुअली, जिससे आपको कंटेंट या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकी जर्नी एक्चुअली कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। 7th सेमेस्टर की जर्नी, ठीक है। इनके आपके एलुमनाई नेटवर्क, यू कैन हैव अ लुक, ठीक है, ठीक है। इनकी एक्चुअली डिग्री में ये क्या क्लेम करते हैं, दे क्लेम्स आर द 3 पाथवे प्रोवाइड कर रहे हो। एक तो हाई पेइंग जॉब आपको लगाने जा रहे होंगे इस टेक में, ठीक है। अब स्टार्टअप के लिए आपको वो तैयार कर रहे होंगे, रिसर्च स्टडी बेस्ड होगा, ठीक है। ऐसा बोरिंग एज अ बुक आपको खोल दी, ये लो तुम्हारा बुक है, इसे पढ़ो, ठीक है। रेट पढ़े जा रहे थोरेटिकली नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप होगा, ठीक है। रिसर्च और बेस आपको पढ़ाई हो रहा होगा, ठीक है। टेक्निकली आपको पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। वो बोरिंग थ्योरेटिकली टाइप का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आप 11th 12th से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप इनके फैकल्टी से मिल सकते हैं, कौन कौन आपको फैकल्टी ऑन ग्राउंड आपको पढ़ाने वाले कैंपस में। कैन हैव अ लुक ऑफ द फैकल्टीज़, ठीक है। उस फैकल्टी में जो आपको फेस दिख रहा होगा विश्वा मोहन सर खुद होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लेजेंड्स हैं एक्चुअली, जो एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट को खोल रहे हैं। अमॉन्ग देम द विश्वा मोहन सर इज़ द मोस्ट एक्टिव इज, ठीक है। द सेकंड इज़ द रोनिस ट्रूवाला सर, ठीक है। मैंने इतने वेबिनार हुए, स्टिल आई हैवंट मीट दिस सर, ठीक है। बट मिचेल सर आई हैवंट मीट, बट यू कैन हैव अ वीडियो on you can see when you go and see the Bangalore campus, the Sri Siddhartha University of Higher Education, ठीक है। you can see him talking to the deputy minister there, but on the webinar, on the meet, we haven't met yet the Mitchell sir, ठीक है। but we have met the Vishwas sir, we have met the Ronis Truwala. In future we might be meeting him and knowing him in detail, his personality, his point of view towards the Upgrade School of Technology, his love towards the students and his goal actually, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दी वेबिनार वी वर इन डेप्थ डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम द श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस वाज फॉर द अजिंक्य त्रिपाठी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अजिंक्य त्रिपाठी में थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंस्ट्रेंड है, ठीक है। ज़्यादातर महाराष्ट्र के बच्चे अजिंक्य त्रिपाठी में हैं, जो कि एक रीज़न है क्योंकि पुणे इज़ वेरी क्लोज टू द मुंबई एंड द मुंबई रीजन्स, तो ज़्यादातर महाराष्ट्र के 39% बच्चे वहाँ से। बिहार के यहाँ पे स्टिल भी है अराउंड 10% स्टूडेंट्स है, 12% उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके असम के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। सिक्किम के बच्चे नहीं हैं। बट ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं एज पर द इमेज। आपको बेंगलोर कैंपस में आपको डाइवर्सिटी अच्छी खासी मिल रही होगी, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द अजिंक्य त्रिपाठी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको मेजॉरिटी आपको महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही मिलेंगे ऑन ओन टाउन पुणे की। पुणे इज़ एक्चुअली इन द महाराष्ट्र ओनली, तो आपको ज़्यादा महाराष्ट्र के बच्चे मिल रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। वेयर एज इन द बेंगलोर कैंपस आपको पूरी डाइवर्सिटी इंडिया की मिल रही होगी, ठीक है। नॉर्थ के स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा मिल रहे होंगे, नो डाउट, बट हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ के भी, बाकी डाइवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स आपको आके ज्वाइन कर रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यों और कहाँ अपग्रेड स्टैंड करता है, ठीक है। तो एक टेबलर फॉर्म में मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं पूरी चीज़ तो नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लर्निंग एंड द इकोसिस्टम सपोर्ट की, ठीक है। इनके पास वो ग्लोबल सपोर्ट है, ठीक है, जो बाकी आप न्यूटन, स्केलर और प्लोराइज और फिर अदर इमर्जिंग के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन डेप्थ आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, इनके ग्राफ की ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टेड ग्राफ ग्रोथ है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इनके फीस के कंपेरिजन कर सकते हैं, आप इनके प्लेसमेंट आउटकम्स को भी आप समझ के आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लें, एनालिसिस करने की कोशिश करें। मैं इसको एज सिंपल एज बनाने की कोशिश किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ROI के बेसिस पे मैंने फीस स्ट्रक्चर को अरेंज करने की कोशिश किया है, ठीक है। मैंने एज ई ग्रोथ, प्लेसमेंट परसेंटेज ग्रोथ, इवन दो इनका फर्स्ट ईयर है अपग्रेड का, बट एज पर दी ब्रांड, एज पर दी ईयर 2015 से इन्होंने जो एज द रिजल्ट इन्होंने दिए स्टूडेंट को जो प्लेस करवाया, उस डेटा को एनालिसिस करते हुए मैंने ये स्टार्ट को बनाया एक्चुअली। तो यू कैन सी द रिपोर्ट, ठीक है। दैट्स डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर थैंकिंग ऑफ आई वुड लाइक टू show you their official website and the details which actually you want me, ठीक है। Let's visit the official website. So we are now on the official website. You can have a view of the official website, ठीक है। One who have not yet applied, you will be able to see the apply option here, which I am able to see the resume because I have applied here,
ठीक है। एडमिशन इज गोइंग टू क्लोज सूनर, ठीक है। तो जो अभी तक अप्लाई नहीं किया और इंटरेस्टेड है यहाँ पे, यू शुड बी अप्लाइंग हियर सून एज पॉसिबल, ठीक है। इनका अंतिम पेपर मे बी ऑन द 4th, इट मे एक्सटेंडेड, प्राइवेट है, कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट अपने फंडे बहुत सारे उनके होते हैं, इंटरनल फंडे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे प्राइवेट का, मैं कुछ ऐसा डिस्कशन भी कर सकता हूँ इनमें। प्राइवेट की कुछ दिक्कतें हैं इसमें, वो प्राइवेट वाली प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग टाइम्स के चेंजेस करना, अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट। एज मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला 3rd को इनका ओपनिंग सेरेमनी है, फिर इन्होंने चेंज किया 5th, फिर अगेन 3rd, फिर 5th, मीन्स कंटिन्यूसली बेसिस पे चेंज करके एज अ नोटिस भी बेकायदा जारी कर देते हैं ये, ठीक है, कि 3rd को होगा, 4th को होगा या 5th को होगा। खुद में कन्फ्यूजन है, बट नोटिस जारी कर दे रहे हैं बार बार कि 3rd को होगा, फिर एक हफ्ते बाद फिर बोले नहीं 5th को होगा। तो जो बच्चे ने उस नोटिस को देखते हुए ट्रेन में और बाकी सब कुछ बुकिंग किया है, उसको सब कुछ कैंसिल करना है, ठीक है। और कैंसिल करने पे ऐसा नहीं है कि फुल एक्चुअली इस एरा में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज द बिग थिंग, ठीक है। तो एज अ न्यू कॉलेज है, इन्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और भी कोई आप जैसे कि एस्टैब्लिश न्यूट्रंस के लिए जाएंगे और वो ऐसा कर रहे होंगे, आप बोलिएगा तो सीधा बोलेंगे माई इंस्टीट्यूट, माई रूल्स, माई मर्जी, सीधा सा लाइन होगा, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बी देयर एज यू गो, ठीक है। यू कैन टेक द फीस बैक, ठीक है। उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है। एज इट इज़ अ न्यू एज कॉलेज, इनके पास अभी स्टूडेंट्स कम है इन कंपेयर टू डैम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पोलाइट आपके साथ रह रहे होंगे, मुझे दिख गए इनके साथ, ठीक है। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन दी माइंड बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। और मैं विश्वास से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंसल्ट टीम से बात करें और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि कभी ये 3 को बोलते हैं, कभी 5th को बोलते हैं कि आपका ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है। रीज़न पूछता हूँ तो ये कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर जो इनके आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग टाइम बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। वो कभी इस डेट को बोलते हैं, कभी उस डेट को बोलते हैं। तो ये सर उनकी प्रॉब्लम है और सिस्टम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो क्यों बच्चे यहाँ पे एक्चुअली पिस रहे हैं, ठीक है। बच्चे अपनी बुकिंग कर लिए होते 2nd को आने के लिए, 3rd को आने के लिए, ठीक है। कोई गलत नहीं, आप आइए, आपको सीट मिल जाएगा, ये भी ठीक है। बट हाँ, वो पहले क्यों इतना आए, ठीक है। उनके पेरेंट्स के साथ वो आ रहे होंगे, मिनिमम 1 और 2 दी उनके साथ गार्जियन तो आ रहे होंगे। कोई भी गार्जियन अपनी छुट्टी लेके आ रहा होगा, ठीक है। अगर 5th को स्टार्ट है तो दे विल बी जस्ट कमिंग ऑन द 4th, ठीक है। सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके 5th को ओरिएंटेशन या फिर ग्रैंड सेरेमनी देख के वो दे विल बी रिटर्निंग बैक। बट आप पहले 3rd को बोले तो दे हैव टू कम ऑन द 2nd मॉर्निंग इटसेल्फ, ठीक है, जिससे आप सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो 2nd को, 3rd को, 4th को, ठीक है। उनके पास ये 3 दिन एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ, ठीक है। नॉट जस्ट 3 डेज़ आपको ट्रैवल का या फिर लीव उनको लगा अपने ऑफिस का, एक्सटर्नली उनका स्टे, होटल में स्टे या फिर जो भी आपको स्टे करना होगा जहाँ भी आपको, तो वहाँ का स्टे का फीस एक्स्ट्रा क्यों, मिनिमम आप 2 दिन का एक्स्ट्रा क्यों देना पड़े, ठीक है। जो आपकी मिस कम्बिनेशन और आप जिसे गेस्ट को बुला रहे हैं, तो इट इज़ योर प्रॉब्लम, यू शुड बी मैनेजिंग इट। तो ये प्रॉब्लम मेरी ओर से लगा। अगर ये वीडियो अगर किसी भी तरह से विश्वास तक पहुँच रही है तो आई विल बी आस्किंग हिम टू प्लीज़ दिस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एड्रेस किए जा सकते हैं और आपको एड्रेस करने चाहिए एक्चुअली, ठीक है। So coming back to the topic, this is their official website, ठीक है, you can have a look. To be true, the website is created very advanced, everything, whatever the code is behind the HTML code, the website development is very innovative. अगर मैं लैपटॉप से आप ये काम कर रहे हैं या फिर PC से कर रहा होता, I would have shown you the code behind, the HTML code behind, but still कोई भी अगर नॉन टेक भी बच्चा है या फिर नॉन टेक अगर पेरेंट्स है तो फिर भी आप वेबसाइट को देख के समझ सकते होंगे कि कितनी मेहनत लगी होगी, एक्चुअली कितना अच्छी क्रिएटिविटी है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था एज अ ब्रांड ये क्यों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके साथ अपग्रेड एट नॉलेज हट है, ठीक है। अपग्रेड है, इंडियन शाला है जो खुद में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपग्रेड अब्रॉड है इनके पास, ठीक है। उनके पास रिक्रूटर है, ठीक है, जो कि देखिए 2 नौकरी के, इंटर्नशाला और रिक्रूटर, 2 बिगेस्ट चीज़ इनके पास है जो कि इन्होंने खुद की कंपनी इन्होंने खरीद लिया, ठीक है। तो ये इनके पास एक इकोसिस्टम है, एक ये इनके पास वो प्लस पॉइंट है जिनके वजह से फर्स्ट ईयर में होते हुए भी इनके पास बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। IITs NITs को छोड़ के, क्योंकि इंटर्नशाला, रिक्रूटर, अपग्रेड का मदर अपग्रेड का पीछे से इनके पास सपोर्ट, ठीक है। तो बेहतरीन इकोसिस्टम, बेहतरीन सपोर्ट है, बेहतरीन ब्रांड के साथ उतराएगी मार्केट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनके वेबसाइट पे आप हर चीज़ देख सकते हैं, वट आपको जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। 4th को इनका लास्ट पेपर ऐसा शो हो तो रहा है क्योंकि एप्लीकेशन क्लोज होने वाला 1 डे में, ठीक है। सो एट लास्ट सो फाइनली सीजन क्या होना चाहिए बिफोर कंसिडरेशन का, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ हमने डिस्कस किया। आप इनके वेबसाइट पे भी हम लोग ने आके हर चीज़ को हंगा लिया, ठीक है। आपको हर इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, कंपनीज के साथ आइए, आप क्या करिकुलम इन लोग पढ़ाने वाले, क्या करिकुलम का बेसिस होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में क्या कवर करेंगे, पाइथन, जावा, मैथमेटिकल रीजनिंग, DSA, फंडामेंटल्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्शंस, लिनक्स, गिटहब्स, ये लोग फर्स्ट ईयर में करेंगे। सेकंड ईयर में करेंगे क्या इनका सब्जेक्ट में क्या प्रोजेक्ट्स इनका होने वाला है, फर्स्ट ईयर क्या सेकंड ईयर का होना चाहिए कोर्स, क्या 3rd ईयर में पढ़ाने वाले, क्या ये 4th ईयर में पढ़ाने वाले, आप ईच एंड एवरीथिंग को एनालिसिस कर सकते हैं इनके वेबसाइट से, ठीक है। ये एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, बट हाँ एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है कि होगा। एक्स्ट्रा चीज़ेस भी होंगे इनके बीच में, आपको प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इनके बीच में आपको क्लब्स हो रहे हैं, इनके बीच में आपको इवेंट्स हो रहे होंगे, इनके बीच में आपको कुछ
क्रिएटिविटी करवाया जा रहा होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट करवाया जा रहा होगा आपका, ठीक है। और आपका रिसर्च बेस्ड स्टडी भी हो रहा होगा, आपका इंटर्नशिप कर रहे होगे आप कोई भी कंपनी का अप्लाई करने के लिए आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे होगे, आप खुद को रेडी कर रहे होगे, बहुत चीज़ एक्सटर्नल हो रही है साइड बाई साइड। ये 4 ईयर बस आपका वो 4 ईयर नहीं है, दिस इज़ अ कंप्लीट जर्नी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये 4 साल बस आपने 11th में क्या किया, 12th में क्या किया, 10th में क्या किया, डजंट मैटर। वंस यू वेंट टू द कॉलेज, ये 4 साल आप क्या करोगे ये मैटर करने वाला पूरी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई पूछ नहीं जाएगा आपने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया। रेयर आपसे कोई पूछेगा, जब आप कोई आपको थोड़ा सा पिंच करना चाहता है तो शायद पूछ भी नहीं, बट हाँ आपकी लाइफ में अब मैटर जो करने वाला है ये कंप्लीटली आपको ये 4 ईयर मैटर करने वाला, नथिंग, ठीक है। अब जो है आपके सामने उसको करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसमें जो चेंज है उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, उस पर आप पूरा ध्यान दें, ठीक है। आप इसमें हर चीज़ आपको मिल सकता है, प्लेसमेंट सपोर्ट क्या होगा, कैसे आपको रिसर्च के बारे में होगा, आपको ये कैंपसेस के बारे में आपको जो इन डिटेल आपको जानना है, आप कैंपसेस के जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अजिंक्य पाटिल एंड सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग वीडियोज़ भी अपलोड है यूट्यूब पे, इनके द्वारा अपडेट्स के द्वारा, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 फाउंडर्स हैं जो मैंने आपका स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ पॉडकास्ट हैं जो कि आपको यूट्यूब पे इनको मिल जाएगा, आप राज से कहानियाँ के साथ इनका पॉडकास्ट दे सकते हैं। ये छोटा है और ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट। अदर पॉडकास्ट भी है इनके साथ, मोशन के फैकल्टीज के साथ है इनके, MV सर के साथ है इनका, और बहुत से अलग अलग टीचर्स के साथ है इनके पॉडकास्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। अपने आपको जो भी डाउट्स है, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन के साथ भी है कर्नाटका के, मतलब हर लगभग जितने हो सकते हैं अपने आप को एडवर्टाइज़ करने की कोशिश किया गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया, उसका सबसे बेस्ट माध्यम है यूट्यूब, ठीक है, जिससे आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। उन्होंने पूरा उस पर ध्यान दिया है, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी इन्होंने एड्स दिए, मतलब एडवर्टीजमेंट का जितनी भी सोर्सेस थे पूरी एक्सपेंड किया है इन्होंने, ठीक है, पूरा इन्वेस्ट किया है एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है। तो एक मन में डाउट रहता है क्या ये एडवर्टीजमेंट इतनी कर रहे हैं तो क्या सच में फीक है, ठीक है। हमने इतना तो डिस्कशन कर लिया इनके पॉर्ट्स, इनके कॉन्स, इनके एवरीथिंग वी हैव डिस्कवर इन दैट, ठीक है। एट लास्ट अगर हमें कोई पूछे तो कि क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में मैं स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन में मैं बता दूं, ठीक है। इन क्लेम करते हैं कि आपको डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग, यू डोंट हैव टू कैरी योर सिस्टम, यू डोंट हैव टू कैरी योर नोटबुक एक्सेट्रा, दे विल बी प्रोवाइडिंग योर मैकबुक इन द क्लास, ठीक है, ऑन द सेरेमनी, ठीक है, जिस पे आपको पूरे 4 साल आपको गुजारने हैं, ठीक है। 4 साल के लिए आपको ये अलॉट होगा, ठीक है। ये आपको घर ले जाने के लिए एक्चुअली होगा विद इन दी 4 ईयर्स, ठीक है। बट आफ्टर दी 4 ईयर यू हैव टू सबमिट इट हियर, ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि 4 साल के बाद यू कैन मीन्स उसमें अपग्रेड के कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे, पर्सनल में इन्फॉर्मेशन होंगे, तो वो लीक होने के डर नॉट अलाउइंग, ठीक है। और एडिशनली ये भी है उसमें कि वर्किंग ऑन द लैपटॉप फॉर द 4 ईयर्स, working on the laptop for the 4 years means उसके बाद laptop and the system will not in that condition that it can be operated by some other students. This thing has been said by the Viswa sir, ठीक है। On contrary, I asked the question, sir, if it is not the workable for the students after the 4 year, even though it is not like that, it's a MacBook, ठीक है, तो it has that much OS and the capacity that one more students can use it, ठीक है। तो एक और सेमेस्टर यूज़ किया जा सकता है, एक और पूरी साल इसको कम्प्लीटली यूज़ किया जा सकता है एक स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक 4 साल के लिए सिर्फ दिया जा रहा है, उसके बाद वापस इसे रख लिया जाएगा, अनदर स्टूडेंट विल बी अलॉटेड दिस, ठीक है। क्या है प्लान, क्या है नहीं, आई डोंट नो अंडरस्टैंड, बट हाँ ये भी कि 4 साल एक बार यूज़ करने के बाद 4 साल जब उसको रफ यूज़ होगा, उस पर इतने सारे प्रोजेक्ट, सारे असाइनमेंट वो कंडीशन में नहीं रहेगा, ठीक है। अब इन दी 4 ईयर्स इफ यू आर अलाउड टू टेक दी लैपटॉप्स टू आवर होम, ठीक है, तो उसमें भी तो लीक अगर होना होगा डेटा रिसोर्सेज तो उस समय भी हो सकता है, ठीक है। बट वाई दे आर सेइंग दैट आफ्टर द 4 ईयर द चांसेस ऑफ द डेटा लीक, I don't know the reason actually, and the explanation which the Viswa sir gave me, I have explained you the reason. Sir only told that the resource leak, ठीक है, within the 4 year you're allowed to take them home and everything you can do with that, ठीक है, it's completely owned by you within the 4 years, ठीक है। but I don't know the reason, ये भी प्राइवेट का फंड है, मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। Still you have a doubt, you can ask me in the comment section. Now summarizing in, ठीक है, तो at last समराइजिंग एवरीथिंग, जितने भी डिस्कशन हुए ओवर दी 45 मिनट्स तो 50 मिनट्स, इसे अगर समराइज करते हैं तो वी विल कम टू अ कंक्लूजन दैट हाँ, अपग्रेड स्कूल ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड ब्रांच और द गुड एंड द रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स लाइक द NITs, GFT या IITs। अगर ये नहीं मिल रहे हैं then it would be a choice. Before that if you're choosing the upgrade, it would be a completely a waste, ठीक है। अगर चूज़ करना ही है अपग्रेड तो दिस शुड बी अ थर्ड और द फोर्थ चॉइस। इनिशियली यू शुड बी चूजिंग द टॉप NITs और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। देन यू शुड बी प्लंजिंग टू द BEdSATs, ठीक है। तो टॉप टियर इन प्राइवेट कॉलेजेस इफ यू आर जस्ट वॉचिंग, तो यू शुड बी गोइंग फॉर द BEdSAT एंड नॉट द BEdSAT, देन यू शुड बी फोकसिंग ऑन द VIT, SRM, ठीक है, many more university, sorry, but if you want actually
personalized curriculum study, ठीक है, the focused study, ठीक है, and the new age college if you wanted to try and you want to take a gamble, ठीक है, तो it is the best option because it is carrying a brand with him. Other than the Newton, Scalar, Polaris, they are also good, doing well, but still they haven't shown that much significant result over the years, ठीक है, तो this is a chance if you want don't want to take the chance, if you want means going with safe side, you should go join the Polarize, even though the fees is high, but they are giving a good result. After that you should be joining the Scalar, ठीक है, then the Newton. But beyond all that, if you want to take a gamble with your life with a good curriculum, with a good branding, you should be joining the Upgrad, ठीक है, तो हाँ थोड़ा रिस्की है अपग्रेड को क्योंकि पहला ईयर है उसका एक्चुअली, ठीक है, बट हाँ जो ब्रांड, जो रिसोर्सेज, जो करिकुलम, जो टीचर्स वो लेके आ रहे हैं, लेकिन फीस भी है उनका अच्छा खासा, तो वो अगर फीस अफोर्ड कर पा रहे तो जो रिसोर्स वो आपको दे रहे हैं उसके बदले, दिस इज़ एक्चुअली गुड, ठीक है, तो एक NITs एंड IIITs के स्टूडेंट के टैग को तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ आप स्किल को और नॉलेज को शायद कंपेयर कर पाओगे, ठीक है, एज मीन्स आप उनकी पोस्ट के बराबर का पोस्ट ले पाओगे कंपनी में, तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, तो इट्स अ गुड चॉइस। अगर आप को कुछ और नहीं मिल रहा है तो देन यू शुड चूज़ इट, ठीक है, बट अगर आपको कुछ बेटर गवर्नमेंट मिल रहा है तो यू शुड बी चूजिंग द गवर्नमेंट ओवर द न्यू एज कॉलेज, काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है, डील ऑफ प्लस एंड माइनस ऑफ 10 to 15 लाख्स का प्लस एंड माइनस है, ठीक है, इफ यू चूज गवर्नमेंट यू कंप्लीट स्टडी विल बी कंप्लीटेड इन 10 लाख्स, ठीक है, बट वेयर एज दिस इन अपग्रेड न्यूटन, ठीक है, it would be plunging to the 20 to 25, ठीक है, तो you should be keeping this in the mind, the financial level of your house, how much you can finance. You must not be forcing your parents and go beyond their limits, okay, you should be just thinking about that also. That's all from my side, signing off. At last, if you have any doubt left with you, the comment section are completely open, or you may connect with me on the LinkedIn, ठीक है, you can see my profile, I will be adding a link once I get the time, ठीक है, that's all. Coming back to the last slide, so that's all from my side. Thank you everyone for watching this video. I hope I have helped you in the making a clarity towards the Upgrade School of Technology, ठीक है, that's all from my side. Thank you and have a nice day.